क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का कुछ और अहवाल। गेट पे मैं जैसे ही इन हुआ हूँ तो आ गए थे पीछे से। दोनों डाकू जख्मी हालत में फिर पुलिस ने अरेस्ट भी की है। आखिर ये सब कब तक होगा? इन कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। नाकाबंदी करें इलाके में, अपनी तमाम पेट्रोलिंग को जो है वो मुतहरिक करें। ठीक है, ये वाला अभी ज़िया आता है तो वो बताता है। सर हाँ ज़िया क्या किया? सर ये सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली हमने और बस आपको एक नज़र दिखाना है ताकि इसको फाइनल करें। ये अफसोसनाक बात है। वेल डन यार। जी सही है मेरा ख्याल। यार फिदा तुमने तो पूरा काम करके रखा हुआ है यार। मुजरिम कितना ही अय्यार कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में उसको आना जरूर होता है। बात तो यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 321। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 8172। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो है कराची से। यानी कराची में होने वाले जराइम की बाबत हम आपको आगाह करते रहते हैं। कराची में होने वाले जराइम पेशा अनासर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं कि इन जराइम पेशा अनासर ने कब, कहाँ, कैसे, किस तरह जुर्म की वारदात की। जुर्म का ये पहलू यहाँ किस तरह आश्कार हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान।
बंदे थे। जैसे ये गाड़ी से उतरा है 11 फायर किए उन्होंने। अली रजा शहीद की जो खिदमत है वो बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है। जराइम पेश अनासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां अपनी मिसाल आप हैं। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए कोई नहीं जानता। हवाई फायर किया, हमारा तकरीबन 2-3 बंदूक को कमर पे लगाया, एक को ये पेट में लगाया, एक को पाँव में लगाया। वो तीनों जिना अस्पताल में दाखिल है। अभी डिकेत आए और उसको पकड़ लिया। बाकी लोग सोए हुए थे। 3 पिस्तौल वाले ऊपर गए इसके साथ। एक पिस्तौल वाला इधर चौकीदारी कर रहा था, इसके बंदा था। सबको उठाया नींद से, मोबाइलें छीन लिया, पैसे छीन लिया। देखते ही देखते मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज। ये स्ट्रीट क्राइम्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। इसके ऊपर हमें सख्ती करनी पड़ेगी और इसकी जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसके मुताबिक इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर बिल्कुल तमाम कंसर्न अफसरान को मैंने हिदायतें जारी कर दी हैं, डायरेक्शन दे दी हैं। आईटी से वो रिकॉर्ड आ रहा है, सीआरओ की हो रही है। सीआरओ का भी सारा रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला जल्दी पहुंच जाएगा और वो नादरा से भी उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं। मगर आगे कुछ सुझाई नहीं देता कि आखिर हम किस मोड़ पर जाकर इस्तेहकाम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको ज़रा देखें और सीसीटीवी फुटेज लें और बाकी गाड़ियां वगैरह मूव करें और इसको फिलफौर जो है वो बाकी नाकाबंदी करें और इसकी कोऑर्डिनेशन करें। बस यही वो सवाल है जो आज भी अवामुन्नास के जहनों में हलचल बर्पा किए जा रहा है। ऐसे में बरसती बारिश के दौरान अपनी मंजिल की जानिब जाते हुए इस शख्स की मोटरसाइकिल बंद हो गई। यार पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, जरा चेक करो। जिसको स्टार्ट करने की जुस्तजू में ये बेचारा लग गया ताकि जल्द अज जल्द अपने घर जा पहुंचे। कि इसी दरमियान वो आ पहुंचे जिन्हें शायद किसी मौसम किसी मजबूरी से कोई सरोकार नहीं।
और आके बहुत हमदर्दी के साथ इससे पूछने लगे, क्या हुआ, मोटरसाइकिल खराब हो गई, हम ठीक कर देते हैं। और उसके बाद देखिए तो सही कि यहां क्या शुरू हो गया। इन कमबख्तों को ना ही खौफ खुदा रहा और ना ही किसी हमदर्दी का कोई शायबा, बल्कि बहुत ही चैन और सुकून के साथ इन दोनों को लूटकर ये राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, लूटने वाले इन बेचारों के पास पहले तो सिर्फ यह परेशानी थी कि इनकी गाड़ी खराब हो गई और अब परेशानियों के अंबार इनके जहन पर सवार होंगे कि जेब में कुछ बाकी नहीं बचा। अगर पेट्रोल खरीदना भी हो तो उसके लिए भी शायद इनके पास कोई पैसे नहीं। परवरदिगार रहम करे इन हालात पर। ये साहब इसी तरह आने वाली फोन कॉल के दरमियान गुजरते गुजरते दरमियान ही में रुक गए। हमेशा याद रखने की बात है कि हमारे और आपके लिए इस तरह राह में रुककर बात करना इंतहाई खतरनाक होता है। और देख लीजिए, वही हुआ। अचानक ही बुरी बलाओं की तरह टूट पड़े ये लुटेरे। देखते ही देखते तमाम तरकीमती अशिया हथिया कर आने वाले रवाना हो गए। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए इस लम्हे जिसके साथ ये वारदात हुई, उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। इज्जत नफ्स किस कदर मजरूह होती है इंसानों की, मगर शायद गुम सुम और खामोश रहना ही अब हमारा और आपका मुकद्दर बन गया। शहर में छीना झपटी, चोरी चकारी, लूट खसोट की होने वाली मुस्तकिल वारदातों के पेश नजर कानून के एहलकारों की जानिब से कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रातों दिन इन स्नैप चेकिंग्स को मुस्तकिल कर दिया गया ताकि अवामुन्नास को चैन और सुकून नसीब हो पाए। ताकि शहर में जराइम पेश अनासिर की नक्ल हमल को महदूद कर दिया जाए। रक्शे में कोई आदमी जा रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसको छीन के ले जाते हैं। सन्नाटे में बैठता है तो उससे मोबाइल छीन के ले जाते हैं। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इसी दरमियान
आने वाली इस कार के साथ क्या हुआ, जरा देखिए तो सही। नहीं मालूम कहां से अचानक ही ये जराइम पेशा नासिर नमूदार हो गए। देखते ही देखते चंद ही लम्हों के बाद ये लुटेरे यहां से रूपोश होने लगे। अपने ही आप से खौफजदा परेशान हाल ये शख्स अपनी गाड़ी से बरामद हुआ। हर एक की जानिब ये इस तरह देख रहे थे कि जैसे शायद इन्होंने लोगों को पहली बार देखा है। यानी यहां अफसोस का मकाम यह है कि मौके वारदात पर दूर दूर खड़ा हर शख्स अपनी निगाहों से होता हुआ यह जुर्म देखता रहा, मगर किसी ने करीब आने की कोशिश ही न की। अगर 8-10 अफराद जोर से आवाजें ही लगा देते तो शायद जराइम पेशा नासिर इससे पहले ही फरार हो जाते। लेकिन हमारे मुआशरे में फैली हुई ये बेहिसी नहीं मालूम इस मुआशरे को कहां से किस मोड़ तक ले जाएगी। इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता। होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपकी ब्रीफिंग हुई है उस पर आप लोग काम करेंगे और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड आप देख रहे हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, आप इस लम्हे देख रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ रहे हैं उस सिलसिले को और एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए।
नाजरीन, इस तरफ ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब हर डर खौफ से बेनियाज ये कार्रवाई शुरू हो गई। नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले ये बात जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल कार स्नैचिंग और मोटरसाइकिल और कार की थेफ्ट। उसमें हमने बहुत सारी इसमें कमी जो है वो लाई है। जैसे ओवरऑल जो क्राइम था महीने में मोबाइल स्नैचिंग का वो 1000 प्लस था, और जबकि वो इस टाइम में जो महीने हैं 2024 के, इसमें वो 50% पे है। और ये डाटा मैं CPLC का डाटा आपको बता रहा हूँ, पुलिस का डाटा नहीं है। और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शबो रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। नाजरीन, वैसे तो ये बिल्कुल हकीकत है कि जराइम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। मगर जिस दहशतगर्दी और लूटमार का तसलसल यहां जारी और सारी है, शायद कहीं देखने में ना आता हो। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। यूं ही ये बेचारे अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर देखेंगे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। जुर्म का जो अहवाल आज आप देख रहे हैं वो कराची से है, और कराची के इस अहवाल जुर्म का मुकम्मल वाकया अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दो दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। तो वो जैसे ही आया तो मैंने अपने छोटे वाले को होशियार किया। उन्होंने आते ही जो है ना बस समझे अगदड़ करना शुरू करी है। ये दोनों डाकू जख्मी हालत में फिर पुलिस ने अरेस्ट भी की हैं, जिनके नाम कदीर और एहतिशाम है। और इनके साथ एक तीसरा लड़का है, वो आइडेंटिफाई हो गया है, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लूटमार की ये वारदात शुरू हो गई।
होने वाली इसी वारदात के दरमियान किसी ने 15 तक इस इत्तला को भी पहुंचा दिया। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ ये मुल्जिमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल हुसैन सर। उर्फियत क्या है तुम्हारी? मिट्टू सर। कहाँ रहते हो? कुरंगी 2.5 नंबर पे। अच्छा जी, इसी एरिया के अंदर आप रहते हो? जी सर। किसके घर में रहते हो? सर इधर ही रहते हैं किराए पे। तुम्हारी वल्दियत क्या है? मुश्ताक बाबू। इससे पहले कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? सर 3 दफ़ा। 3 दफा जेल जाने के बावजूद भी फिर भी तुम वही काम कर रहे हो? इससे पहले किन किन केसों में जेल गए थे? सर इससे पहले 23 से 92 में। तुम्हारे साथ कितने लोगों का गैंग था जब तुम पुलिस मुकाबले में के बंद हुए थे? जमानटों से 3 लड़के बंद हुए थे हम लोग। उनके नाम क्या थे? फराज उर्फ भूरा। और दूसरा नाम क्या लिया? सनी उर्फ आलू प्याज। सनी उर्फ आलू प्याज। जी सर। आलू प्याज क्या है ये? उर्फियत है सर उसकी। ये जो आलू प्याज है ये वारदातों के लिए तुम्हारे लिए जो है वो मुखबरी और टच ये देता तुम्हारे को गली में आलू प्याज बेचते हुए? जी सर। मार्केट में तुमने शॉप पे उभर की, कौन कौन था साथ? सर फैसल, सलमान उर्फ फैसल, शिराज उर्फ सीजी और मैं गोली था। किसने चलाई थी? फैसल ने सर। क्यों गोली चलाई, क्या किया था तुम लोगों ने? सर उसके पास पिस्टल था। पिस्टल तुम्हारे पास था या पिस्टल जो है दुकानदार के पास था? दुकानदार के पास भी था सर। तुम लोग बगैर पिस्टल के थे? सर हमारे पास भी पिस्टल था। गोली क्यों चलाई वहां पे जब लूट लिया एक आदमी को तुमने? फिर नहीं क्यों सर। गोली चलाई? सर उसने पिस्टल निकाल लिया था दुकानदार ने। उससे पिस्टल भी छीन लिया तुम लोगों ने? सर हम डर गए थे। डर के पिस्तौल भी छीन ली, लूट भी लिया और गोली भी चला दी। तुम क्या समझते हो चोरी डकैती करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को गोलियां मारोगे, जाके छुप जाओगे? ये इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरी वारदात होगी, इस मतलब तुम सजा पाओगे। आज तक कितनी वारदातें की है तुमने? सर 50-60 वारदातें की हैं और याद नहीं है सर मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान उर्फ फैसल। वल्दियत क्या है तुम्हारी? परवेज। कहाँ रहते हो? कुरंगी कुरंगी कहाँ पर? 3 नंबर। इसी इलाके के रिहायशी और इधर ही डकैतियाँ, इधर ही लूट मार। गलती हो गई सर। जेल कितनी दफा गए हो? तीसरी दफा जाऊंगा सर। इससे पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हो पुलिस के हाथों? 3 दफा सर। कौन कौन से थाने से? शाह फैसल और कुरंगी से सर। अल्फला। कौन कौन से केसों में गए हो? पिस्टल के और बाइक्स के। तुम करते क्या हो? सर मैं काम भी करता हूँ, ये काम भी करता हूँ। ये पिस्टल कहाँ से लेके आया तुम? सर 4 खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी, किसने ला के दी तुम्हें? सर वो मुजम्मिल ने। ये तुम्हारा साथी है मुजम्मिल? जी सर। इसने खरीद के दी है तुम्हें? जी सर। कहाँ से, किस बंदे से ली थी, क्या नाम है उसका? लाइन्स एरिया सर। लाइन्स एरिया से? जी सर। और ये पांचवा सर पिस्टल वो छीना था सर। वारदात में छीना था? जी सर। कहाँ से? लांडी से सर, ये कुरंगी 6 नंबर मार्केट। तुम्हें शर्म नहीं आती कि वारदातें करते हो और लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हो, किराए के क्वार्टरों में रह रहे हो तुम? सर गलती हो गई सर। इन वारदातों से अब तक कितना पैसा कमाया? सर पूरी जिंदगी में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। कहाँ गए 10-15 लाख? सर खा गए, नशे कर लिए सर। अब नशा उतरा? जी सर उतरा। हमने टोटल जो है वो 4800 क्रिमिनल जो है वो अरेस्ट किए हैं, जिसमें से 188 जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके साथ पुलिस के मुकाबले हुए हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। और फिर नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर समझ में नहीं आता कि इंसान का ईमान कब कहाँ किस तरह फ़रोख्त हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर
खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।